स्पेलिंग पहले हम याद करनी आता था। TENS टेंस। तो जो हिंदी में वह टेंस अंग्रेजी में 3 टाइप का वह। एक वह प्रेजेंट, ठीक है, एक वह पास्ट और एक वह फ्यूचर। फ्यूचर। आया समझ में? जो वर्तमान है यानी जो समय चल रहा है, आजकल का समय है वर्तमान, जिस समय कार्य हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस हो गया। जो कार्य हो चुके हैं, जिनका समय बीत गया है, पास्ट। तो वो अपन भूतकाल या उसको पास्ट टेंस कहते हैं। और ऐसी बातें जो भविष्य में होने वाली है, ऐसी अंग्रेजी बोलेंगे तो अपन उसको फ्यूचर टेंस के अंदर उस अंग्रेजी को लिखेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो मेन बात ये है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 नाम अपने भी याद हो जाने चाहिए। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो गया याद? कौन कौन से हुए? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर, ठीक है। अब टेंस कितने होते हैं तो आपको पहले ये याद रखना है कि भाई टेंस 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। अब अपने को दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि टेंस में एक चीज़ होती है एस्पेक्ट। क्या होती है? एस्पेक्ट। टेंस 3 होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि अपन उसको कहेंगे कि हर एक टेंस के अंदर ये लागू होंगे। तो एस्पेक्ट होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। 1, 2, 3 और 4। 4 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंडेफिनेट। कौन सा होता है एस्पेक्ट? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। ठीक है। तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा होता है? कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले तो नाम याद कर लो, ठीक है। नाम हो गया याद, तो नाम याद करो। पहला क्या है? अनडेफिनेट। अनडेफिनेट नहीं, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट। दूसरा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तीसरा प्रेजेंट। परफेक्ट। परफेक्ट। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम तो याद करो पहले, एक बार वापस रिपीट करो। इंडेफिनेट क्या है? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट। दूसरा कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरा है परफेक्ट। और चौथा आपको अलग से याद रखना नहीं, इन दोनों को मिला दो, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपने जो दूसरे स्तर पे मैंने एस्पेक्ट नाम से बताएं, ये अपने को 4 प्रकार मिल गए यहाँ पे। कितने प्रकार हैं? 4। चारों आगे नाम याद हो गए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये सब समझ में आ गया? तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब मैं आगे बताता हूँ। आगे देखो, अब अपने को ये जो 4 एस्पेक्ट पढ़े, इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे अपन। पहला अपन ने सीखा था इंडेफिनेट। कौन सा किया था? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट। तो सबसे पहले देखो, मैं सीखने की सरलता के हिसाब से बता दूं कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ कंटिन्यूअस। कौन सा बता दूं? कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस क्या होगा? कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऐसा कार्य जो चल रहा है, ऐसा कार्य जो चल रहा है। चल रहा को अपन एक शब्द पकड़ लेंगे। अपन इसको हमेशा बोलते रहेंगे कि जारी है। क्या बोल देंगे? जारी है। तो उसको अपन कहेंगे कंटिन्यूअस। एक दूसरा एस्पेक्ट पकड़ लेते हैं, परफेक्ट। कौन सा? परफेक्ट। परफेक्ट के अंदर कार्य हो चुका है, कार्य कंप्लीट हो चुका है। कार्य कंप्लीट हो चुका है मतलब कि अपना कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो ये हो जाता है परफेक्ट में। तीसरा अपना जो होता है वो होता है इंडेफिनेट। कौन सा होता है? इंडेफिनेट। अब देखो, इंडेफिनेट में क्या होता है? इंडेफिनेट में ये होता है कि कार्य के न चलने की, जारी होने की बात समझ में आती है, न पूर्ण होने की बात समझ में आती है। तो कार्य कैसा है, चल रहा है कि पूर्ण हुआ, ये कुछ भी उससे पता नहीं लगता है। तो उसको अपन हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित। क्या कहते हैं? अनिश्चित। तो इस इंडेफिनेट का हिंदी मतलब होता है अनिश्चित। अगर कोई कार्य अनिश्चित प्रकार का है तो वो इंडेफिनेट कहलाता है। अब अपन चौथा देखते हैं। चौथा जो है, अब इन दोनों को मिला करके बनता है, ठीक है। हाँ, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस।
परफेक्ट कंटिन्यूअस. परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ये होगा कि पूरा नहीं है. कार्य जो है इसमें ये कंटिन्यूस आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है तो मतलब कार्य कैसा है? जारी. कार्य जारी है. ठीक है. अब एक शब्द और क्या आ रहा है? परफेक्ट आ रहा है. परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब पूर्ण है. पूर्ण. तो ये कार्य पूर्ण तो नहीं है, लेकिन कार्य जारी है और इसके बारे में पता है कब से जारी है. कार्य कब से जारी. कब से जारी है? कब से जारी है मतलब कब से जारी? इसका उत्तर क्या होता है? समय. क्या होता है? समय. तो इन दोनों बात को मिला करके अपन इसके बारे में एक शब्द पकड़ लेंगे. जैसे इसमें निश्चित पकड़ लिया, इसमें जारी पकड़ लिया, इस तरह से इसमें पकड़ लेंगे अपन समय से जारी. क्या पकड़ लेंगे? समय से जारी. समय से जारी. तो अब अपने को ये शब्द याद रखने हैं भाई. इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित, कंटिन्यूस मतलब जारी, परफेक्ट मतलब पूर्ण और परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब समय से जारी. ये शब्द अपने क्या होंगे? अब अपने मेन मतलब ये शीर्षक हो जाएंगे. अब ये दिमाग में बिठा लेना. एक शब्द में इस पूरी अवधारणा है, इस समझ है, उसको एक शब्दों में याद कर लेना. क्योंकि पूरी डेफिनेशन पूरी उस बार नहीं बोल सकते अपन. तो अपने को ये शब्द पकड़ लेना है. कंटिन्यूस मतलब जारी, परफेक्ट मतलब पूर्ण, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब समय प्लस जारी या समय से लेकर जारी. तो ये आपको याद कर लेना है. ठीक है. एक ये आपका क्या करना है, ये मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ फिर, ताकि ये बाद में काम में लेना. ये मिटाना नहीं, इसको ध्यान रखना है. ठीक है. अब मैं मिटा देता हूँ एक बार. अब मैं अलग अलग टेंस बताऊँगा. अब अपन टेंस कितने होते हैं? 3. कितने होते हैं? 3. कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट. प्रेजेंट, पास्ट और बोलो फ्यूचर. फ्यूचर. ठीक है. सबसे पहले अपन टेंस ले लेते हैं प्रेजेंट ले लेते हैं. ठीक है. बाकी बड़ा छोड़ देते हैं, प्रेजेंट ले लेते हैं. तो अपन सबसे पहले प्रेजेंट ले लेते हैं. ये हो गया प्रेजेंट. अब इसको बोलते कैसे हैं? इसको बोलते हैं प्रेजेंट. अपन इसका उच्चारण ऐसे करेंगे. हिंदी क्या होती है ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है, समझने की ज़रूरत होती है. हिंदी मतलब वर्तमान. क्या होता है? वर्तमान. अब इसमें अपन कौन सा लेते हैं? फिर मैंने देखो पहले मैंने 3 प्रकार के टेंस बताए, फिर मैंने एस्पेक्ट करके 4 प्रकार बताए थे. उसमें से सबसे पहला प्रकार ले लेते हैं अपन कंटिन्यूस वाला. कौन सा ले लेते हैं? कंटिन्यूअस. CONTINUOUS. कंटिन्यूअस. तो इस प्रकार से अपन एक है टेंस का अपना हेडिंग बना लेंगे, अपना एक शीर्षक बना लेंगे. क्या बना लेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर आगे टेंस भी लिख देंगे. क्या लिख देंगे? टेंस. अब अपने इसका मतलब इस हेडिंग से भी तो नियमन बाकी विस्तार है, डिटेल है, वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. लेकिन एक लाइन से ही अपने को ये मतलब समझ में आता है कि भाई इसमें अपन इस बारे में सीख रहे हैं कि कार्य वर्तमान के होंगे, भूतकाल के नहीं होंगे, भविष्य के नहीं होंगे. किसके होंगे? वर्तमान के होंगे. और एक अपन ने सीखा था कि कंटिन्यूस मतलब एक शब्द में क्या सीखा था अपन ने? जारी. तो वर्तमान के जारी कार्य होंगे, वो इस टेंस का मतलब होगा. तो इस टेंस का मतलब आप दिमाग में बिठा लो, वर्तमान के जारी कार्य. वर्तमान के जारी कार्य. वर्तमान के जारी कार्यों का उदाहरण हो जाता है जैसे किसान काम कर रहा है, जैसे बहारमल. ये लिख दो बहारमल सरसों काट रहा है. सरसों काट रहा है. देखो ये काम कब हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है. प्लस काम कैसा चल रहा है? चल रहा है, जारी है. तो वर्तमान प्लस जारी दोनों बातें इसमें. तो ये जो बात है ये इस टेंस की बात हो जाती है. ठीक है. अब इसके अलावा कुछ 1-2 और एग्जांपल से अपन इस टेंस की वो मतलब है ना अच्छे से बिठा देते हैं दिमाग में कि भाई रमेश है. रमेश घर में सफाई कर रहा है. अब देखो इसमें भी कोई कार्य है, वो चल रहा है ना. तो इसमें भी कार्य जारी है वर्तमान का. ठीक है. इसी तरह से हम टेंस सीख रहे हैं, तो यहाँ भी कार्य कैसा है? जारी है. ठीक है. इस तरीके के कार्य होते हैं वो इस टेंस में आ जाता है. ठीक है. जैसे वह
टीवी देख रहा है, वह टीवी देख रहा है। ये सारी बातें इस टेंस की अपन लिख रहे हैं हिंदी में, ठीक है। अब अगर देखो अपन टेंस सीखने में कहते हैं कि वर्तमान में जारी है, इसको अगर वैसे और ज़्यादा मतलब याद करने के लिए बिंदु नहीं बढ़े, याद करने की बातें नहीं बढ़े इसलिए। और अगर अपन कहना चाहे तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर हिंदी कोई भी होती है वहाँ रहा, रही और रहे ये शब्द आ रहे हो और उसके बाद में इनके साथ में क्या आ रहा हो, है आ रहा हो, तो ये टेंस होता है। हिंदी वाक्य को देख करके पता लगाना हो कि भाई ये टेंस है कि नहीं है, तो अपन देख सकते हैं कि वाक्य पूरा होने में रहा है या फिर रही है या फिर रहे हैं ऐसा बन रहा है, तो अपना ये टेंस होता है। और समझने के हिसाब से समझने वाली बात क्या है कि वर्तमान के जारी कार्य होते हैं, उसके लिए ये टेंस होता है, ठीक है। आप सूत्र के रूप में या फिर इस तरीके से सीखना चाहते हो तो ये भी कह सकते हो, और अन्यथा इसका जो सही तरीका है वो ये है, ठीक है। आगे समझ में। तो अपन बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब देखो, अब इसमें अपने को करना क्या क्या है। देखो इस टेंस के अंदर अपने को दो चीज़ें सीखनी है। क्या सीखनी है? दो चीज़ें। दो क्या क्या चीज़ें सीखनी है? एक तो हेल्पिंग वर्ब सीखनी है, एक उसके साथ में लगने वाली मेन वर्ब सीखनी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में अपने को 3 हेल्पिंग वर्ब में याद रखनी है। एक इज होती है, एक एम होती है और एक आर इसको पढ़ा जाता है। इसको इज बोलते हैं, इसको एम पढ़ते हैं, इसको आर पढ़ते हैं। ये सब क्या कहलाती है? ये सब हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है। अब इसके साथ में क्या आएगा? मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब के साथ क्या जुड़ेगा? इसमें एक नया शब्द ING, बस इतना सीखना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आपसे पूछे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर, ठीक है। मेन वर्ब कैसी आती है इस टेंस में? तो ING आती है, उसके साथ मेन वर्ब के साथ में ING आती है, यानी ING वाली मेन वर्ब फॉर्म आती है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को एक ध्यान रखने की बात है कि अपने सीख तो लिया कि भाई इसमें 3 आती है, तो तीनों को अलग अलग करने का नियम है, वो नियम के रूप में याद रखना है, ठीक है। इज किसके लिए आएगा, एम कब आएगा और आर कब आएगा, क्योंकि एक ही आएगी, तीनों एक ही कैटेगरी में आती है, तीनों में से कोई एक काम में ली जानी है। तो अपने को ध्यान रखना है कि इज काम में लेनी है कि एम काम में लेना है कि आर काम में लेना है। तो यहाँ पे आपको हमेशा आपको याद रखना है कि मैं बता दूं आपको कि अपने जितने भी सब्जेक्ट होते हैं शुरुआती लेवल पे, तो सब्जेक्ट कुल मिला करके मैं वापस एक बार इस नए स्लाइड पे बता देता हूँ। सब्जेक्ट देखने से पहले मैं बता दूं आपको कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट बनते हैं, वो नाउन बनती है। क्या बनती है? नाउन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब ये संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं, कौन होती है संज्ञा, ये तो कुछ नहीं सोचना है। अपने को यही सोचना है कि नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा होती है, नाउन होती है। कौन से शब्द? नाम वाले शब्द कौन से होते हैं? जैसे आपने लिख दिया DOG डॉग, ये नाम है, किसका नाम है? कुत्ता का, जानवर का नाम, ठीक है। अब जानवर का नाम है, लेकिन देखो कई बार कुत्तों के नाम, टॉमी क्या हो गया? कुत्ते का नाम। डॉग क्या हो गया? जानवर का नाम। ऐसे बॉय क्या है? लड़का, गर्ल, ठीक है। इसी तरह से मोहन, राम, ये क्या है? बॉय का नाम हो गया। मान लो बॉय का नाम है, मैन का नाम है ऐसा कुछ कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसी प्रकार से स्थानों के नाम हो गए, जैसे पम्माणा हो गया आपका, जालोर हो गया, सांचोर हो गया, ठीक है। ये सारे शब्द जो नेमिंग वर्ड होते हैं, नाम होते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? नाउन। अब ये नाम अंग्रेजी में देखें तो 2 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप। अब ये 2 टाइप कौन से होते हैं? ये 2 टाइप होते हैं हिंदी में कहीं अपन एक वचन और बहुवचन, बस, और कोई लंबी चौड़ी रामायण नहीं है। एक वचन और बहुवचन। एक वचन कौन है? एक। बहुवचन कौन है? एक से अधिक। बहुवचन किसे कहते हैं? आपको कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं सुनना है। बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा। एक वचन मतलब नाम में एक आ रहा है तो एक वचन।
अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देखो अंग्रेजी में कभी पढ़ाते समय सुनते हो आप, इसको बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। SINGULAR। इसको बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल। तो अभी मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि नाम होते हैं उसी को क्या बोलते हैं अपन? नाउन या संज्ञा बोलते हैं। और उसके दो टाइप अपन ने देखे हैं यहाँ पे, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अपने को क्या सीखना है यहाँ पे? अब अपने को जस्ट ये सीखना है कि भाई नाम के अलावा संज्ञा, नाम यानी नाउन, नाउन के अलावा एक चीज़ और होती है जो कम अपने को कहीं ना कहीं काम आएगी। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे अपन ने कहा कि मोहन फल बेचता है। मोहन फल बेचता है। फल बेचता है। फिर दूसरी लाइन में हमने कहा कि उसने आज दुकान नहीं खोली। आज दुकान नहीं खोली, है ना? तो अब यहाँ पे देखो ये लाइन है, इस लाइन में मोहन है। मोहन क्या है? नाउन। क्या था? नाउन है। दूसरी लाइन के अंदर अपन पढ़ो, उसने आज दुकान नहीं खोली, एक शब्द आया उसने। ये उसने अपन इन दोनों बातों को देख करके सोचें तो पता लग जाता है कि उसने कौन है, उसने वास्तव में है कौन। इसका अर्थ देखो तो दोनों वाक्यों को पढ़ के देखो, उसने किसको कहा जा रहा है यहाँ? किसको कहा जा रहा है? नाम। भाई मोहन फल बेचता है, उसने आज दुकान नहीं खोली, तो उसने अपन किसके लिए कह रहे हैं? दुकान नहीं खोली, मोहन के लिए कह रहे हैं। उसने है कौन? देखो एक और है, हम देखो कोई नाम ले लेते हैं अपन, गीता। गीता खाना पकाती है। वह बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती है। वह बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वह आ रहा है। अब दोनों लाइन आप पढ़ने से मालूम पड़ जाता है आपको कि ये वह कौन है? ये वही गीता है। तो एक बार तो गीता आ गया, गीता आया वो तो क्या है? नाम आया है। क्या आया है? नाम। दोबारा उसके लिए नाम नहीं आकर के क्या शब्द आया? वह आया। तो देखो जब नाम आता है तब तो अपन कहते हैं कि ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा, या अपन अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। लेकिन नाउन नहीं आकर के उसके लिए वह है, उसने है, वे है, उन्होंने है, ऐसा कुछ दूसरा शब्द आता है तो उसको अपन कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो नाम नहीं आए और नाम के बदले आए उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब अंग्रेजी में प्रोनाउन क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अंग्रेजी में प्रोनाउन होते हैं अपने 3। कितने होते हैं? 3 सीखने हैं आपको। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स जब जरूरत पड़ेगी तब की बात। अभी जो सीखना है वो अब 3 सीखना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कौन होता है? वो प्रोनाउन होता है जो बोलने वाला होता है। बोलने वाला कौन होता है? बोलने वाला होता है आई यानी मैं। ठीक है। सेकंड कौन होता है? तुम या आप। ये कौन है? सुनने वाला। कौन है भाई? सुनने वाला। बोलने वाला, सुनने वाला। और यहाँ पे हो जाएगा ही, सी, इट। इसको अपन हिंदी में कहते हैं वह, उसने, ऐसा कुछ भी कहते हैं। इसके लिए भी यही कहते हैं, इसके लिए भी यही कहते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है पुल्लिंग के लिए। किसके लिए? पुल्लिंग मतलब पुरुष के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है। और ये है अपने व्यक्ति को छोड़ के। किसको छोड़ के? स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसका बता रहा हूँ मैं? व्यक्ति को छोड़ के, व्यक्ति के अलावा। व्यक्ति के अलावा, व्यक्ति के अलावा कौन हो सकता है? देख, व्यक्ति के अलावा वस्तु हो सकती है, वस्तु हो सकती है। वस्तु के अलावा पक्षी हो सकते हैं, है ना, पशु हो सकते हैं, स्थान हो सकते हैं, जो भी बाकी रह जाते हैं उनके प्रोनाउन में इट काम आता है। ठीक है। अब एक एक वचन तो मैंने बता दिए, अब मैं बहुवचन बता दूं। आई का बहुवचन क्या होता है? वी।
जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं हम। यू, इसमें बताया था मैंने आपको, यू लिखा नहीं, ये मैं लिख देता हूँ यू। इसका बहुवचन क्या होता है? यू। इन तीनों का बहुवचन क्या होता है? इन तीनों का बहुवचन होता है THEY, दे। ठीक है, ठीक बात है। अब यहाँ पे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की या रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ठीक से मैं आपको यहाँ पे आता हूँ वापस। उसके लिए अपने को याद रखना था, अभी मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अपने पास में 3 तो हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर, ऐसे याद रख लेनी है। फिर मेन वर्ब आती है तीनों के लिए, भले ही तीनों में से किसी के साथ भी लो तो ING आती है। क्या आती है पीछे? ING। हाँ, ING। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे आप कह रहे हो कि मोहन काम कर रहा है, तो वाक्य होगा मोहन। वाक्य क्या होगा? मोहन। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी? इज। फिर काम की वर्ब, मेन वर्ब आएगी, काम की मेन वर्ब होती है वर्क। ठीक है, पीछे लग गया ING, तो अंग्रेजी क्या बन गई? मोहन इज वर्किंग। मोहन इज वर्किंग। अब सोहन पढ़ रहा है, ये होगी, तो होगा सोहन इज, पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, और उसके साथ हो जाएगी रीडिंग। सोहन इज रीडिंग। फिर आई, मैं लिख रहा हूँ, तो मैं ये हो जाएगा आई, मैं के लिए आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग, ये अंग्रेजी हो गई। इस प्रकार से अपन ने देखा कि अपन क्या यूज़ कर रहे हैं भाई? हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में अपना ING लगा रहे हैं। बस इस टेंस में यही होता है। अब अपने को याद क्या रखना, अभी तक याद करने वाली कोई बात नहीं, अभी तक सब सरल सरल बातें। सिर्फ एंड सिर्फ याद करने की चीज़ अब आती है कि इज कब, एम कब और आर कब। इज कब, कब कौन सा, कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, इज आएगा, इज आएगा किसके लिए? इज आएगा, देखो ही के लिए, याद रख लो, ही के लिए। किसके लिए आएगा? ही के लिए। या फिर आएगा सी के लिए। किसके लिए आएगा? सी के। या फिर किसके लिए आ सकता है? इट के लिए। 3 हो गए, 1 2 3। चौथा किसके लिए आ सकता है? एक वचन संज्ञा। एक वचन संज्ञा। अब देखो संज्ञा क्या है, इसमें नहीं पढ़ना है। संज्ञा कुछ नहीं है, नाम है। क्या भाई? नाम है। ऐसा नाम हो जो एक वचन हो, एक व्यक्ति के रूप में हो, तो अपने ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को इज के बारे में क्लियर हो गई। अब देखो इज के बाद में अपन देखते हैं एम को। इसको देखते हैं एम को। तो यहाँ पे मैं एम को बता देता हूँ। ए भाई साहब, दावड़ जी मत लगा, खराब कर दी कागज कौन, मैं कहीं लिखड़ो, मेरे का ही काम है। ठा पाड़नो मेरे पुट तो ही से कौन ही बस, तू तो ठा पाड़ उबरेगी, हूँ दूजा के तू लाऊं। भैया देख, अब देखो अपन इज का देखा था। इज के बाद अपन देखते हैं एम। एम, एम आएगा, एम आएगा किसके लिए? आई के लिए खाली, याद करोगे? बाकी कौन रह गया है? आर। बाकी सब के लिए क्या आ जाएगा? आर। बाकी रह कौन गया है? रह भी थोड़े ही ऐसे देखना चाहो तो, करना चाहो तो, एक तो रह गया है दे, प्रोनाउन में से तो दे रह गया। ठीक है, ई सी इट, और 3 तो वो उसमें चले गए, पीछे दे रह गया। और कौन रह गया है? सेकंड पर्सन में यू रह गया है। थर्ड पर्सन में कौन रह गया है भाई? फर्स्ट पर्सन में कौन रह गया है? फर्स्ट पर्सन में वी रह गया है। तो इस तरह से 3 रह गए, दे, यू और वी। इसके साथ में चौथा क्या है? चौथा है संज्ञा। कैसी संज्ञा? कैसी संज्ञा? बहुवचन। उसमें एक वचन चली गई थी, इसमें बहुवचन आ जाएगी। आर में, हाँ आर में बहुवचन, इज में एक वचन थी। तो इस प्रकार से इसमें सब्जेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं आर के लिए? 1 2 3 और 4। 4 ही उसमें थे, 4 ही इसमें है। आई के लिए खाली एक ही है। समझ आ गई बात? और फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ तो ING आता ही है।
अब अपन जितने वाक्य बनाएंगे वो इस तरह से बन जाए। अपन क्या लिखेंगे, अब देखो जिससे वाक्य बनाना शुरू करना है वो तो इधर आ जाएगा, जैसा वाक्य होगा उस हिसाब से। फिर क्या आ जाएगा यहाँ, फिर यहाँ पे आ जाएगा या तो इज आ जाएगा या एम आ जाएगा या आर आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा पीछे, मेन वर्ब और आईएनजी। जी। ये बन जाएगा अपना सूत्र। इस सूत्र से अपने कई सारे वाक्य बन जाएंगे, सारे वाक्य बन जाएंगे इस टेंस के। इतना याद रखना अपने को। और इससे अपना देखो कैसे बन रहा है, बड़े आराम से बन रहा है। अभी बताता हूँ कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे मैं, अब देखना, कोई सा भी वाक्य सोच लो वो अपने इसमें बन जाएगा, इस टेंस में बन जाएगा। जैसे आप कहना चाह रहे हो कि भाई गाय घास चर रही है। देखो मैंने यहाँ गाय लिख दिया, यहाँ मैं थोड़ा बदल के लिख रहा हूँ, गायें घास चर रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वह दौड़ रहा है। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ अनीता खेल रही है। अनीता खेल रही है। अब देखना, एक मोहन व सोहन टीवी देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से पक्षी आकाश में, नहीं खाली लिख दो, पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश के लंबा हो जाएगा, पक्षी उड़ रहे हैं। छोटे छोटे वाक्य लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं। विष्णु सुन रहा है, विष्णु देख रहा है ना, या विष्णु देख रहा है, ये लिख दिया। या विष्णु बैठा है, विष्णु बैठा है, ऐसा ही लिख दो। ठीक है, इस तरह से अपन जो भी वर्तमान समय के जो चल रहे कार्यों वाले कोई भी वाक्य बना सकते हैं अपन। क्या शर्त होती है, वो कार्य चल रहा होना चाहिए। इसके लिए अपने को याद रखना था, अभी मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपने पास में 3 तो हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर ऐसे याद रख लेनी है। फिर मेन वर्ब आती है तीनों के लिए, भले ही तीनों में से किसी के साथ भी लो तो आईएनजी आती है। क्या आती है पीछे, आईएनजी। हाँ, आईएनजी। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे आप कह रहे हो कि मोहन काम कर रहा है, तो वाक्य होगा मोहन। वाक्य क्या होगा, मोहन। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, इज। फिर काम की वर्ब मेन वर्ब आएगी, काम की मेन वर्ब होती है वर्क। ठीक है, पीछे लग गया आईएनजी, तो अंग्रेजी क्या बन गई, मोहन इज वर्किंग। अब सोहन पढ़ रहा है, ये होगी, तो होगा सोहन इज पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, और उसके साथ हो जाएगी रीडिंग। सोहन इज रीडिंग। फिर आई मैं लिख रहा हूँ, तो मैं ये हो जाएगा आई, मैं के लिए आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, ये अंग्रेजी हो गई। इस प्रकार से अपन ने देखा कि अपन क्या यूज़ कर रहे हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में अपना आईएनजी लगा रहे हैं। बस इस टेंस में यही होता है। अब अपने को याद क्या रखना, अभी तक याद करने वाली कोई बात नहीं, अभी तक सब सरल बातें। सिर्फ एंड सिर्फ याद करने की चीज़ अब आती है कि इज कब, एम कब और आर कब। इज कब, कब कौन सा, कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, इज आएगा किसके लिए, इज आएगा देखो ही के लिए, याद रख लो, ही के लिए। किसके लिए आएगा, ही के लिए। या फिर आएगा सी के लिए, किसके लिए आएगा, सी के। या फिर किसके लिए आ सकता है, इट के लिए। 3 हो गए, 1 2 3। चौथा किसके लिए आ सकता है, एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा। अब देखो संज्ञा क्या है, इसमें नहीं पढ़ना है। संज्ञा कुछ नहीं है, नाम है। क्या भाई, नाम है। ऐसा नाम हो जो एक वचन हो, एक व्यक्ति के रूप में हो, तो अपने ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को इज के बारे में क्लियर हो गई। अब देखो इज के बाद में
अपन देखते हैं एम को, इसको देखते हैं एम को। तो यहाँ पे मैं एम को बता देता हूँ। ए भाई साहब दावड़ जी मत लगा, खराब कर दी कागज कौन मैं कहीं लिखड़ो, मेरे कई काम है। ठा पाड़नो मेरे पुट तो ही से कौन ही बस तू तो ठा पाड़ उबरेगी हूँ दूसरा के तू लाऊं। भैया देख अब देखो अपन इसका देखा था, इसके बाद अपन देखते हैं एम। एम एम आएगा, एम आएगा किसके लिए, आई के लिए खाली, याद करोगे। बाकी कौन रह गया है, आर, बाकी सब के लिए क्या आ जाएगा आर। बाकी रह कौन गया है, रह भी थोड़े ही ऐसे देखना चाहो तो, करना चाहो तो, एक तो रह गया है दे, प्रोनाउन में से तो दे रह गया, ठीक है। ई सी इट और तीन तो वो उसमें चले गए, पीछे दे रह गया। और कौन रह गया है, सेकंड पर्सन में यू रह गया है। थर्ड पर्सन में कौन रह गया है भाई, फर्स्ट पर्सन में कौन रह गया है, फर्स्ट पर्सन में वी रह गया है। तो इस तरह से तीन रह गए, दे यू और वी। इसके साथ में चौथा क्या है, चौथा है संज्ञा। कैसी संज्ञा, कैसी संज्ञा, बहुवचन। उसमें एक वचन चली गई थी, इसमें बहुवचन आ जाएगी। आर में, हाँ आर में बहुवचन, इसमें एक वचन थी। तो इस प्रकार से इसमें सब्जेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं आर के लिए, एक दो तीन और चार। चार ही उसमें थे, चार ही इसमें है। आई के लिए खाली एक ही है। समझ आ गई बात। और फिर हेल्पिंग मेन वर्ब के साथ तो आईएनजी आता ही है। अब अपन जितने वाक्य बनाएंगे वो इस तरह से बन जाए। अपन क्या लिखेंगे, अब देखो जिससे वाक्य बनाना शुरू करना है वो तो इधर आ जाएगा, जैसा वाक्य होगा उस हिसाब से। फिर क्या आ जाएगा यहाँ, फिर यहाँ पे आ जाएगा या तो इज आ जाएगा, या एम आ जाएगा, या आर आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा पीछे, मेन वर्ब और आईएनजी। ये बन जाएगा अपना सूत्र। इस सूत्र से अपने कई सारे वाक्य बन जाएंगे, सारे वाक्य बन जाएंगे इस टेंस के। इतना याद रखना अपने को। और इससे अपना देखो कैसे बन रहा है, बड़े आराम से बन रहा है। अभी बताता हूँ कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे मैं, अब देखना, कोई सा भी वाक्य सोच लो वो अपने इसमें बन जाएगा, इस टेंस में बन जाएगा। जैसे आप कहना चाह रहे हो कि भाई गाय घास चर रही है। देखो मैंने यहाँ गाय लिख दिया, यहाँ मैं थोड़ा बदल के लिख रहा हूँ, गायें घास चर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वह दौड़ रहा है, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ अनीता खेल रही है, अनीता खेल रही है। अब देखना एक मोहन एंड मोहन व सोहन, मोहन व सोहन टीवी देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से पक्षी आकाश में, नहीं पक खाली लिख दो, पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश के लंबा हो जाएगा, पक्षी उड़ रहे हैं, छोटे छोटे वाक्य लेते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं। विष्णु सुन रहा है, विष्णु देख रहा है ना, या विष्णु देख रहा है, ये लिख दिया। या विष्णु बैठा है, विष्णु बैठा है, ऐसा ही लिख दो, ठीक है। इस तरह से अपन जो भी वर्तमान समय के जो चल रहे कार्यों वाले कोई भी वाक्य बना सकते हैं अपन। क्या शर्त होती है, वो कार्य चल रहा होना चाहिए, ठीक है। और कोई देखो लिखना चाहो तो लिख दो, जैसे गोपाल कपड़े धो रहा है, कपड़े। देखो ऐसे वाक्य होने चाहिए, आप भी बता सकते हो, जो कार्य चल रहे हो ऐसे कोई वाक्य बता सकते हो। तो रहा है, आप बताओ, अब बताओ कोई भी बोल। वह गीत गा रही है, वह गीत गा
रही है, हो गया। फिर और बोलो, जल्दी बोलो, फिर अपन अंग्रेजी बनाना शुरू करते हैं। संगीता नाच रही है। संगीता नाच रही। अभी देखो अंग्रेजी बनाते हैं इसकी। अपन इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा हो नहीं पाएगा शायद, नहीं, अपने को अलग पेज पे जाना पड़ेगा। चलो यहाँ बना लेते हैं। स्प्लिट व्यू में जाते हैं और अपन इसकी अंग्रेजी यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, इसकी अंग्रेजी अपन इसके सामने बना देते हैं ताकि अपनी अंग्रेजी कैसे बनती है अपन देख लेते हैं। यहाँ पे अपन सर जी ने मेरे लिख दो। हाँ, अब देखो बनाते समय अपने पास में क्या चीज़ क्या चाहिए? अपने कुछ नहीं चाहिए भाई, अपने को इधर चाहिए, क्या चाहिए इधर? इधर अपने को चाहिए सब्जेक्ट। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। जैसा वाक्य वैसा सब्जेक्ट बनाना है। फिर क्या लेनी है? हेल्पिंग वर्ब लेनी है। फिर क्या लेनी है? मेन वर्ब के साथ आईएनजी। मेन वर्ब के साथ आईएनजी। और मेन हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? इज है, एम है और आर है। अब मेन वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब कहीं पे खेल रही है तो वो प्लेइंग बन जाएगी। कहीं पढ़ना है, पढ़ने की रीड होती है तो वो रीडिंग बन जाएगी। ठीक है, कहीं पे देखना है तो देखने को वॉच कहते हैं तो वो वॉचिंग बन जाएगी। कहीं पे दौड़ना है तो दौड़ने की अंग्रेजी होती रन तो वो रनिंग बन जाएगी। ठीक है, कहीं पे उड़ना है तो उड़ने को फ्लाई कहते हैं तो फ्लाइंग बन जाएगी। ठीक है, बैठने को सिट कहते हैं तो यहाँ सिटिंग बन जाएगा। ठीक है, और इनमें से कोई एक ले लेंगे और जो वाक्य का सब्जेक्ट होगा उसको इधर लिख देंगे और इन सब की अंग्रेजी अपनी बन जाएगी। देखो कैसे बनती है। गाय घास चर रही है तो सबसे पहले क्या आएगी? गाय की अंग्रेजी। भाई सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? काऊ है। तो सब्जेक्ट कौन होता है? कार्य करने वाला। सब्जेक्ट कौन होता है? कार्य करने वाला। वाक्य में कार्य करने वाला कौन है? अपने हिंदी इस वाक्य को देखते हैं तो गाय। गाय को अंग्रेजी में कहते हैं काऊ। ठीक है, फिर बारी किसकी आती है? देखो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, है ना? तो सब्जेक्ट अपन ले रखे हैं, अब हेल्पिंग वर्ब लेनी। हेल्पिंग वर्ब अपने पास 3 है। इज एम आर। काऊ है वो संज्ञा है और कैसी है? एक, तो इज आ जाएगी। काऊ इज हो गया। फिर आ जाएगा काऊ इज। अब का चरना, कार्य क्या हो रहा है? चरना मतलब मेन वर्ब है। चरना यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। तो चरने को कहते हैं ईट, चरना खाना, है ना? तो काऊ इज ईटिंग। बस अब अतिरिक्त चीज है वो लास्ट में आ जाए जिसको अपन ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे घास है तो वो घास यहाँ पे आ जाएगी। घास की अंग्रेजी ग्रास लिख देंगे। इसको बनाते हैं। वह दौड़ रहा है, वह सब्जेक्ट आएगा। तो वह कौन होता है? अगर पुरुष है तो ही, अगर लड़की है तो सी। लड़की पुरुष भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, वस्तु है, जानवर है तो इट। बोलो यहाँ पे क्या है? इस पूरी लाइन पढ़ने से पता लग रहा है कि लड़का है, वह दौड़ रहा है। अगर लड़की होती तो क्या आता? दौड़ रही, है ना? तो लड़की होती, लड़का है तो अपन क्या लिख देंगे? सी नहीं, सी तो लड़कियों के लिए होता है। ही। फिर वापस वही देखो, ही, सी, इट और एक वचन संज्ञा के लिए इज था तो यहाँ ही के लिए है तो ही के लिए इज ही था। फिर दौड़ना, दौड़ने की अंग्रेजी होती रन। ही इज रनिंग। ठीक है, पूरा हो गया, अंग्रेजी पूरी होगी। अनीता खेल रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दो सबसे पहले तो कार्य करने वाला अनीता। फिर अनीता के लिए इज एम आर में से इज, है ना? क्योंकि एक वचन संज्ञा है। और फिर क्या करना है? उसका मेन वर्ब है खेलना तो अनीता इज प्लेइंग। अब उसमें अगर हिंदी में लिखा होता कि अनीता क्रिकेट खेल रही है तो अपन पीछे क्रिकेट लिखते थे, लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं। जैसे गाय वाले में घास था तो हमने घास पीछे डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। फिर मोहन और सोहन टीवी देख रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मोहन और सोहन, दोनों ही सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट में आएंगे तो अपन सीधा लिख देंगे मोहन एंड सोहन। मोहन और सोहन को अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? मोहन एंड सोहन। लिख दिया। अब अपने आएगा इज एम आर में से। अब ये संज्ञा है, मोहन एंड सोहन क्या है? संज्ञा, लेकिन एक वचन है बहुवचन? बहुवचन है तो आर। दो हो गए तो बहुवचन हो गया आर। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? देखना।
तो देखने की अंग्रेजी क्या होती है? वॉच। तो वाचिंग लिख दिया अपन ने। क्या देख रहे हैं वो अगर है इसमें तो पीछे जोड़ दो, है टीवी तो वो आप टीवी यहाँ लिख दो। ठीक है, मोहन एंड सोहन आर वाचिंग टीवी। फिर देखो गाय घास चर रही है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? गाय हैं तो काउज हो जाएगा। अब इज एम आर में से इज आर आ जाएगा, बहुवचन हो गया ना भाई काउज। तो उसमें क्या था? ई सी इट और एक वचन था। ई सी इट और एक वचन था। यहाँ तो काउज है, काउज बहुवचन है। चरने को वही अपन ने वहाँ पे ईट लिखा था, यहाँ भी ईट आ जाएगा, ईटिंग। फिर घास के लिए वहाँ अपन ने ग्रास लिखा था, वही आ जाएगा बस। काउज आर ईटिंग ग्रास। पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? पक्षी। अब देखो पक्षी एक एक ज्यादा है, उड़ रहा है होता तो एक होता, उड़ रहे हैं इसका मतलब पक्षी बहुवचन में। तो अपन अंग्रेजी में लिखेंगे बर्ड्स। बर्ड्स के लिए क्या आ जाएगा? आर। एक वचन होता तो ये जाता, बर्ड्स आर। उड़ने की अंग्रेजी होती फ्लाई, FLY। फिर ING लगाते ही क्या बन जाएगा? ये फ्लाइंग। बर्ड्स आर फ्लाइंग हो गया। अब इसके बाद देखो आप, हम पढ़ रहे हैं तो हम की सब्जेक्ट क्या बन गया? वी। और वी के लिए क्या आएगा? आर। ये याद रखना है। क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि इज आता है ई के लिए, सी के लिए, इट के लिए, एक वचन के लिए। एम आता है आई के लिए, आर आता है वी के लिए, दे के लिए, यू के लिए, और बहुवचन के लिए। और बहुवचन क्या? संज्ञा। ये नियम तो अपने को पहले से याद रखना ही था। मैंने याद रखने लायक बात बताई थी, सिर्फ अभी तक मैं इतना ही याद रखने लायक बात है, और तो खाली समझने की बात है। याद रखना क्या है? ये रखना है खाली। ठीक है, और ये भी बार बार करने से ये भी बैठ जाएगा दिमाग में, तो भी इसको याद रखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे क्या बन गया भाई? वी आर। यहाँ पे क्या है? पढ़ना। पढ़ना कार्य पढ़ने की होती है रीड, तो वी आर रीडिंग। विष्णु बैठा है तो विष्णु की अंग्रेजी, विष्णु को अंग्रेजी में लिख दो विष्णु। फिर विष्णु एक वचन संज्ञा है, इज आ जाएगा। बैठने की अंग्रेजी सिट होती है, फिर सिटिंग हो जाएगा। सिटिंग, विष्णु इज सिटिंग। फिर गोपाल कपड़े धो रहा है, सब्जेक्ट क्या बन गया? गोपाल। इज धोने की अंग्रेजी वाश। देखो फिर बार बार इतना आराम से धीरे धीरे नहीं चलना, आराम से हो रहा है। गोपाल इज वॉशिंग, कपड़ों को क्लोज कहते हैं तो अपन लिख दे क्लोज। गोपाल इज वॉशिंग क्लोज। इसी तरह से गीत, वह गीत गा रही है तो वह है, तो यहाँ वह लड़का लड़की है, गा रही है मतलब लड़की है, तो लड़की है तो सी आ जाता है। फिर इज गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, तो सिंग से बना दो सिंगिंग। सी इज सिंगिंग, क्या गा रही है? गीत। गीत को अंग्रेजी में लिखते हैं सॉन्ग। ए सॉन्ग, तो अपन लिख दिया ए सॉन्ग, SONG सॉन्ग। ये हो गया। अब संगीता नाच रही है तो सब्जेक्ट क्या हो गया अपना? संगीता अपन ने यहाँ लिख दिया संगीता। फिर इज MR में से इज आ गया। नाचने को कहते हैं डांस। क्या कहते हैं? डांस। तो डांस के पीछे ING लगा दो, ई हटा के ING लिख दो। संगीता इज डांसिंग। बस अब ये पूरा हो गया। इस तरह से अपन